तो प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 6 के बच्चे और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आपके भी बहुत सारे नोट्स अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पर और आप क्लासेस आपकी तो ऑफलाइन चल ही रही है। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि आपके जितने बुक्स स्कूल से मिले हैं सारे बुक्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये विज्ञान हम पढ़ने जाना, विज्ञान को हम बच्चे 3 भागों में पढ़ते हैं अपने मुख्यतः फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान, हम 3 पढ़ते हैं। तो मैं जो चैप्टर पढ़ने वाला हूँ क्लास से और आप और हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर होगा ये सिर्फ बायोलॉजी से होगा। अभी हम आज इस चैप्टर को कवर करेंगे। अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है, ये दोनों चैप्टर बच्चे जी आपके आते हैं जीव विज्ञान से आते हैं, ठीक। फिर ये केमिस्ट्री से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। फिर ये फिजिक्स में आ जाएंगे, ये वाला पृथक्करण, पदार्थ में परिवर्तन। फिर आपके बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक। तो ये चैप्टर जो आपका है भोजन कहाँ से आता है, थोड़ा इस पर बात कर लें कि हम जल्दी जल्दी से। कहता कि आइए हम पता लगाएं कि मनुष्य का जो जीवन है, आइए हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं। तो जी आप देखते हैं कि सारे जीव अलग अलग, कुछ जीव सिर्फ घास उस खाते हैं तो उन्हें शाकाहारी बोला जाता है, यानी जो सिर्फ पादप खाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पादप के साथ साथ थोड़ा मांस जंतु को भी खाते हैं, जैसे कि आप देख पाते होंगे। जैसे हम लोग में आ जाइए, इंसान जो है कि साग सब्जियाँ भी खाता है, साथ में जीव जंतु को भी खाता है। उसके बाद आ जाएंगे आप सिर्फ मांसाहारी, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो यानी अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। आपको तालिका फिल करना है कि आपके दोस्त का नाम यहाँ डालना है। पूछ लीजिएगा आपके दोस्त का नाम क्या है और पूछिएगा पूरे दिन में उसने खाना। एक मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त का नाम है रोहन और ये पेंसिल से भरना है बालक जी। किसी से भर रहे हैं? पेंसिल से। मैं सिर्फ एक ही भरने वाला हूँ, बाकी आप खुद से भरेंगे। पहले ही भर रहा हूँ, अभी भी भर रहा हूँ। चलो, जैसे कि नाम लिया, आपके दोस्त का नाम है रोहन कुमार। आपने क्या किया, पूरे दिन खाए विभिन्न खाद्य पदार्थ। पूरे दिन उसने क्या खाया उसको पूछ लीजिएगा। हो सकता है उसने सुबह बनाया कि सुबह वो नाश्ता किया होगा, और नाश्ता में क्या खाया होगा, मान लो उसने खाया होगा रोटी और सब्जी। फिर दिन में मान लो क्या खाया होगा, चावल दाल खाया होगा, चावल दाल सब्जी। फिर रात में उसने क्या खाया था पूछ लेना, कल के दिन, जिस दिन पहले आपसे मिला है तो उसके पहले। तो रात में फिर बताया होगा कि खाया होगा रोटी सब्जी और दूध पिया होगा। इस ऐसे आपको तालिका फिल कर देना है, ठीक है। चलो, तो बच्चे जी भोजन की बात करें, भोजन आते कहाँ से हैं। तो देखो जितने भोजन हैं बच्चे जी वो आते हैं आपके, लिख दिए होंगे, जीव विज्ञान बायोलॉजी से आता है। चैप्टर 1 है भोजन कहाँ से आता है। जितने भोजन आता है ऑटोट्रॉफ से प्राप्त होता है, अर्थात स्वपोषी से। जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उन्हीं से सारा भोजन हम प्राप्त करते हैं। आज आपने घर में क्या खाया था, इसको थोड़ा सोचिएगा। आपके दोस्त ने आज क्या खाया, इसके बारे में पता लगाइएगा। जो आपको तालिका दे दिया हूँ लगाने के लिए पता। आप ये नोटिस कर रहे हो कि हम अलग, कहते कि क्या सत्य है कि अलग अलग समय में हम अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के आहार लेते हैं। हाँ, ये बात भी सत्य है। अब जो देखो भोजन जो अपना होता है, तो बच्चे भोजन को हम कहते हैं कि इसमें फूड इंग्रेडिएंट होता है इसमें। अब ये फूड इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ। कहता कि अपने भोजन में हम विभिन्न, कहता कि अपने भोजन में विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। उन्हें हम लोग फूड इंग्रेडिएंट कहते हैं, फूड इंग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है। जो हम भोजन अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं उसे हम लोग फूड
इंग्रेडिएंट कहते हैं। अब चलो, अब अगला प्रश्न होगा आपके लिए कि ये थी डिफरेंट फूड आइटम्स, ये अलग अलग प्रकार के भोजन क्या होते हैं, जैसे कि बॉयल राउस, ठीक, जैसे कच्चा, और उसमें ये बनाने के लिए क्या क्या लगता होगा। चावल और भात खाते हो तो उसमें क्या लगता होगा, तो उसमें लगता है कच्चा चावल, वाटर, और इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं बिरयानी, तो बिरयानी कैसे बना होगा, वो बना होगा चावल, वाटर, चिकन मसाला, ये सबसे मिलकर बना होगा। इंग्रेडिएंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्री जो होता है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जैसे कि दाल, जल, नमक, ऑयल, ठीक, ये सारे के सारे क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है तो न्यूट्रिशन इसके अंदर पाया जाता है, इंग्रेडिएंट के अंदर मौजूद, यानी जो खाद्य सामग्री होता है उसके अंदर पाया जाता है क्या, न्यूट्रिशन। जैसे कि दाल को आप खाते हो तो उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन, न्यूट्रिन, यानी पोषक तत्व तो उसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसके अलग अंदर पाए जाते हैं। ये मैं नोट्स आपके लिए बनाया हूँ, आपकी बुक भी हम साथ में कवर कराएंगे। चलो कुछ थोड़ा बुक भी पढ़ लिया जाए, ये तालिका तो फिल कर ही दोगे। अब जैसे मैंने बोला इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, तो आपको तालिका दिया हूँगा। अब क्रियाकलाप एक तो हो गया, अब क्रियाकलाप 2 देखिए। कहा कि एक सूची खाद्य पदार्थों की छांटिए, अपने दोस्त पर, आपके दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन से वस्तु, जैसे जो भी आप खाना खाते हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको एक 1.2 तालिका देना, इसमें भरिए। जैसे कि देखो, एक तो दे दिया है इन्होंने कि रोटी चपाती, रोटी या चपाती कैसे बनता है, तो बनता है आटा, जल, नमक, उसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। कुछ लोग नमकीन रोटी बनाते हैं, नमकीन पूरी, तो उसमें अजवाइन डाल सकते हैं। तो आपका रोटी चपाती तैयार हो गया। दाल बनाने के लिए क्या किया गया होगा, कच्चा दाल लिया होगा, जल लिया होगा, तेल, नमक, घी, तेल, हल्दी, मसाला वसाला उसमें डाल के दाल तैयार हो गया। अब आप हमको बताओ सब्जी और खीर कैसे बनता है, इसको आप इसमें भरोगे। सब्जी के लिए क्या क्या डालना है इसमें, और खीर में क्या क्या आपको डालना है, ये आप हमको भर के दिखाओगे। मैं आपका बुक में चेक करूँगा या अपने नोट्स में इसको आप जरूर दिखाएंगे हमें। कहता हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए। हम विभिन्न व्यंजनों को कुछ खाद्य पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ आते कहाँ से हैं, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब आते कहाँ से हैं। चलो, तो इनका सोर्स क्या है, तो कुछ सामग्री जैसे आटा, चावल, दाल, तेल, पौधे और रूप से प्राप्त होते हैं। धान, गेहूँ, इनके स्रोत जो होते हैं क्यारियाँ बनाकर हम लोग पैदा करते हैं, जिससे हम लोग इनसे हम अनाज प्राप्त करते हैं, गेहूँ इनकी खेती करके। और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, मांस, ये हम जंतु से प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 1, 2, 3 करना है, तो 1, 2 तो करा दिया हूँ, 3 भी साथ में देख लेता हूँ। चलो क्रियाकलाप 3 देखते हैं क्या है। कहता क्या ये पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों के और उन पर स्रोत का जानने का प्रयास करते हैं। 1.3 में दिए गए कुछ उदाहरण पर देखिए और जोड़िए। जैसे कि इन्होंने दिया लिट्टी, लिट्टी कैसे बना होगा, आटा, और स्रोत क्या होगा, गेहूँ से। सत्तू, जैसे लिट्टी बनाई इन सबसे मिलकर बना होगा। सत्तू कहाँ से आया होगा, तो भी पौधा से आया होगा, चने के। नमक कहाँ से आया होगा, तो ये खनिज स्रोत है, जल से प्राप्त होता है, समुद्री जल से, तो इसको हम खनिज, मिनरल से बोल सकते हैं। मिर्च पौधा से, लहसुन पौधा से, प्याज पौधा से, अदरक पौधा से। घी कैसे आया होगा, तो घी आया होगा ये जंतु से, मक्खन, दही, गाय भैंस, जंतु से ये प्राप्त होता है। तो मैं भर दिया हूँ, आप खुद से इसको भर सकते थे। साथ में मैं क्रियाकलाप भी करते चल रहा हूँ। कुछ और दिए हैं, जैसे मुर्गा से क्या बना, चिकन मसाला, तो मसाला कहाँ से आया, प्लांट से आया। तेल की, पौधे जंतु से आया। नमक खनिज से आया। प्याज पौधे से आया, जल खनिज है। और खीर दूध, चावल धान पौधा से, चीनी उसमें का पौधा से, नारियल पौधा से। तो ये मैं चैट पूरा कर दिया हूँ। और ये देखिए इसके मैं क्रियाकलाप करा दिया आपको। अब चलो, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। जो धान होता है, ये धान
चावल किसे प्राप्त होता है? धान जो होता है बच्चे उसको भूसे सहित चावल को हम पैडी धान बोलते हैं। और आपका धान पर छिलका है ना तो उसको हम धान बोलते हैं पैडी, और छिलका उतार दो तो उसे राइस बोलेंगे। अब पैडी ये मार खा सकते, वाइट राइस सफ़ेद चावल, उसको जो हटा देंगे उस पर के रिमूव हस उसका जो उस पर का छिलका हटा देते हैं तो चावल कहलाता है। अब यहाँ कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज और मिनरल्स, इसमें से मिनरल्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट, आयरन, प्रोटीन, फैट। तो इसमें का जो आयरन जो है बच्चा जी क्या है? एक मिनरल्स है। बाकी प्रोटीन ये सब तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। आयरन क्या हो जाएगा आपका? मिनरल हो जाएगा। अब देखिए फूड मिनरल्स होते हैं और इसके सोर्स क्या होते हैं? तो इसके सोर्स होते हैं दो, प्लांट से और एनिमल से। प्लांट से हमें क्या मिल जाएगा? दाल, गेहूँ, चावल ये सब मिल जाएंगे। एनिमल से क्या मिल जाएगा? मिल्क, चिकन, मटन, लेदर बोले तो उसका चमड़ा का जो बेल्ट वोल्ट बनता है ये सब मिल जाता है आपको। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं बता दिए, जो अपना न्यूट्रिशन खुद करें, कि उसका नाम है ऑटो। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, जो स्वयं पोषण करे, जो अपना भोजन खुद बना ले, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स हम लोग होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स पर निर्भर होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। अब हर्बीवोरस, कार्निवोरस आपको पता ही होगा, सुनी बात क्या था? वे जंतु जो केवल पादप खाते हैं और पादप उत्पाद खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। जो दूसरे प्राणियों खाते हैं, इन प्राणियों को हम मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और हम लोग क्या हैं? ओमनिवोरस, जो दोनों खाए जाते हैं। हो गया बच्चे, इसमें टॉपिक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है आपके। भोजन का स्रोत हम पढ़ाई दे रहे हैं आपको। अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आपके बुक से, उसके बाद आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहता कि भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो मैं बता दिया। तो आप ये भी नोटिस किया हो कि हम जो भोजन प्राप्त करते हैं तो किसी पदार्थ के हम 1 से 2-3 भाग खाए जाते हैं। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि आप लोग भिंडी किस पादप से क्या खाते होते हैं? सिर्फ उसका हम लोग भिंडी का जो फसल भिंडी निकलता है उसको हम खाते हैं, उसका जो फल। बाकी उसका हम लोग पाठ तो यूज नहीं करते। लेकिन पालक में आप क्या करते हैं? उसका पत्ता भी आप लोग, उसका पत्तियाँ भी और उसके स्टेम दोनों को हम लोग साग बना लेते हैं। जैसे सरसों में क्या क्या खाते हैं आप लोग, क्या क्या हम लोग यूज कर लेते हैं भोजन में? तो सरसों का बीज से हम लोग तेल बना के यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं। और सरसों का पत्ती से हम लोग साग भी बना लेते हैं। तो उसके किसी चीज़ के तो हम लोग एक पार्ट खाते हैं, किसी के हम 1 से अधिक भी पार्ट उसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये तालिका दिया हुआ, साग, चना, सरसों, पालक, बथुआ, इसके हम लोग तना और पत्ती दोनों खाए जाते हैं। सलाद में खीरा, मटर ये सब आते हैं। इसके फल और जड़ हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। जड़ बोले तो बच्चे जी जैसे कि इसमें आपका मूली आ गया जो जड़ में होता है। तेल में हम लोग मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि का हम लोग बीज का इस्तेमाल करते हैं। आपको बोला गया है कि कोई चीज़ को ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कोई चीज़ हमारे लिए। एक आखिरी आपका टॉपिक बचेगा इसमें का कि अंकुरित, इसको मैं पढ़ाता हूँ बुक से, फिर आपको नोट्स लिखवा दूंगा। अंकुरित बीज क्या होता है? तो आप कभी सूखे मूंगफली, चना को रखिए, उसको भीगने को डाल दीजिए, जल में भिगा दीजिए, फिर उसे गीली कपड़े में बांध कर रख दीजिए। देखेंगे आप उस पर सफ़ेद सफ़ेद संरचना आती है, वो सफ़ेद संरचना अंकुरन कहलाती है। और इसको हम लोग नाश्ता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब ऐसे ही हम शहद की बात करते हैं, ये कैसे प्राप्त होता है? तो मधुमक्खियाँ पहले क्या करती हैं? फूल फल पर चढ़ बैठ के उसमें एक रस निकालती हैं, जिसको हम लोग मकरंद कहते हैं। मकरंद, जिसको हम इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं, उसको इकट्ठा करती हैं। फिर उसके पेट में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम से उसको पचाकर शहद का निर्माण करती हैं। शहद में कभी बच्चे बैक्टीरिया, वायरस लगकर ये ख़राब नहीं होते हैं। फंगस और बैक्टीरिया उसे ख़राब नहीं कर सकते हैं। जंतु क्या खाते हैं तो इस पर हम बात कर लिए हैं। इस तालिका को आपको भरना होगा। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु। कुत्ता क्या क्या खाता है? भरिएगा। जैसे कुत्ता क्या खाता है, तो कुत्ता तो बच्चे आजकल सब कुछ खाता है। उसको हम लोग दूध, मांस, ठीक, छोटे छोटे जंतु को खा सकता है। छोटे जंतु को भी ये खा सकता है। कौवा क्या खाता है? गौरैया क्या खाती है? शेर क्या खाता है? छिपकली क्या खाता है? आप इसमें नोट्स में अपने बुक में इस तालिका को पूरा करेंगे। और ये तो करा दिया हूँ शाकाहारी, मांसाहारी, लकन से, तुमको पहले से करा दिया हूँ, ठीक है। तो कुछ शाकाहारी जीव का नाम,
कुछ मांसाहारी जीव का नाम और कुछ सर्वाहारी जीव का नाम आपको तालिका में भरना है। ये आपका होमवर्क है, चेक करेंगे हम। और देखो यहाँ पर एक बुक आपका लिख रहा है कि पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण आपको बड़ी क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एक जटिल प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ये कुछ वर्ड हैं जो बाद में आपको नोट्स में लिखवा दूंगा, जरूर से लिखना, इसको याद करना। चलो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, ये तो हो गया था ना, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। बुक वाला आपको जरूर करना है। तालिका 1.4 करा ही दिया हूँ, इसको लिख लिया आपने, ठीक है। तालिका 1.4 आपको करवा दिया हूँ बुक से। अंकुरित बीज अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया। शहद कैसे बनता है अभी जस्ट पढ़ाया आपको, हो गया। इस तरह से वो चैप्टर फिनिश होते हैं। अब चैप्टर फिनिश होने के बाद आप क्या कीजिए, ये वर्ड लिख लीजिए, जर्मिनेटेड सीड मतलब अंकुरित बीज, या इसके लिए एक और वर्ड यूज हम लोग कर सकते हैं, स्पोरेटेड सीड, SPO स्प्रोर, SPROUTED स्पोरेटेड सीड, इसका ही मतलब अंकुरित भी होता है। और हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस तो आप जानते ही हैं। क्या पढ़ना है फिर से बताता हूँ, इसको पढ़ना है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और इसको ओमनीवोरस, ठीक है। हमने क्या सीखा इधर दिया है। अब इसकी जो प्रश्न अभ्यास है इसके हम आंसर क्वेश्चन करेंगे आज। तो पहले प्यारे वालों के लिए ये होगा लेक्चर। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसको आप खुद से कर सकते हैं और आपको खुद से करना चाहिए। देखो चलो एक बार आंसर क्वेश्चन भी साथ में करते चलते हैं इनका। कहते सरसों के पौधे से हम कौन सा भाग खाते हैं, तो उसका हम दोनों खाते हैं, उसके पत्तियाँ भी खाते हैं, सीड भी खाते हैं, दोनों खाते हैं। हनी बीज ऑफ एन सी स्टिंग फ्लावर्स, अन्य जो मधुमक्खियाँ हैं फूल पर फ्लावर्स पर क्यों बैठती हैं, उन्हें फूल पसंद होता है इसलिए, वे फूलों पर अंडा देती हैं इसलिए। द सॉक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, क्योंकि फूल का नेक्टर चूसती हैं इसके लिए। विच वन इज़ द बेस्ट फॉर हेल्थ, हमारे सेहत के लिए क्या सही है, क्या अच्छा है। बीज को हम लोग भूंज देते हैं, बॉयल करते हैं, बीज को हम लोग पानी तेल में तल देते हैं, कि गीला बीज कि अंकुरित सीड। अंकुरित सीड हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। निम्नलिखित में किस समूह में केवल शाकाहारी जानवर हैं। ऑप्शन ए में शाकाहारी है, गाय, बकरी, खरगोश, हिरन, ये सिर्फ शाकाहारी है। वे जानवर जो पौधों इन पादप के साथ जंतु को मांस दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं, जो दोनों खाते हैं वो कहलाएंगे ओमनीवोरस। चीनी किस पौधे से प्राप्त होता है, चीनी बच्चे ये गन्ना से प्राप्त होता है। एनिमल प्रोडक्ट्स आर रिच इन, एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, बहुत मात्रा में क्या होती है, तो उसमें प्रोटीन पाया जाता है। एनिमल के प्रोडक्ट्स में हम लोग, जंतु के प्रोडक्ट्स में हम लोग ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये बुक वाले आपके प्रश्न आंसर है, आप खुद से कर सकते थे, फिर भी सर कर दिए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। 4 और 5 आपका मैचिंग था, उसको मिला दिया हूँ। 6 क्या है, 6 भरना है तो 6 आपको बुक से भरवाता हूँ। 5 हो गया, चलो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर आपके बुक से ही भरना है कि गन्ना किस में भरेंगे, सरवारी किस में भरेंगे, ऊर्जा किस में भरेंगे, शाकाहारी किस में भरेंगे। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है तो इसमें ऊर्जा भरा जाएगा। मनुष्य तिल का सर्वाहारी है, बंदर शाकाहारी है, हमें शक्कर जो होती है गन्ना से प्राप्त होती है, भरा गया। और कुछ प्रश्न इधर भी हैं, यहाँ भी बुक से करना है। करा कि शाकाहारी पादप दूध मांस किसे भरेंगे, तो बा क्या है, मांसाहारी है। हिरन केवल पादप खाता है इसीलिए उसे क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे, इसमें शाकाहारी भर देने का। अगला सवाल है कि तोता केवल डैश खाता है, तोता केवल पादप खाएगा, दूध तो खाता नहीं है। अब दूध बच गया, तो जो दूध हम पीते हैं वो गाय भैंस से प्राप्त होता है, ये जंतु उत्पाद है, ठीक है सर। तो इस तरह से हमको बुक वाले चैप्टर पूरा खत्म होते हैं। हम अगले वीडियो में बात करेंगे आपको चैप्टर नंबर 2 का। इसके बाद आपको हम दूसरे बायोलॉजी 2 चैप्टर पढ़ा के उसको हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। जल्दी ही आपके लेक्चर आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर बच्चा जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।